कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे नेपाल में नई सरकार के आने के बाद भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों में बदलाव की संभावनाओं की। नेपाल में मार्च 2026 में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ नेपाल के व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बालिंद्र शाह की सरकार ने विदेश नीति में संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाने का वादा किया है, जिसमें भारत और चीन दोनों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना शामिल है। इससे पहले की सरकारों में चीन की ओर झुकाव ज्यादा था, लेकिन नई सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह भारत के साथ गहरे आर्थिक संबंधों को नजरअंदाज नहीं करेगी। भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। दोनों देशों के बीच 1950 का शांति और मित्रता संधि है, जो खुली सीमा और निर्बाध आवागमन की अनुमति देती है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो नेपाल के कुल व्यापार का लगभग 60 से 65% हिस्सा संभालता है। भौगोलिक निकटता, खुली सीमा और सांस्कृतिक संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार आसान और लाभदायक है। नेपाल भूमि से घिरा देश होने के कारण अपनी अधिकांश आयात जरूरतें भारत से पूरी करता है, जबकि भारत को नेपाल से कृषि उत्पाद और ऊर्जा मिलती है। दोनों देशों के बीच व्यापार मुख्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार संधि और दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा के तहत होता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे रेल लाइन, बिजली निर्यात और डिजिटल भुगतान पर जोर दिया है, जिससे व्यापार और बढ़ा है। 2024-25 में भारत से नेपाल को निर्यात लगभग 68,082 करोड़ रुपए का है। इसी अवधि में नेपाल ने भारत को आयात करीब 12,005 करोड़ रुपए का था। कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 80,087 करोड़ रुपए का रहा। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा है, हालांकि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। नेपाल की ओर देखें तो 2025-26 वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में कुल विदेशी व्यापार 1.48 लाख करोड़ नेपाली रुपए रहा, जिसमें भारत के साथ व्यापार सबसे बड़ा हिस्सा है। नेपाल से भारत को निर्यात में सोयाबीन तेल जैसी वस्तुओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2025 में नेपाल ने भारत को 6.94 लाख टन सोयाबीन तेल निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 गुना ज्यादा था और इसकी कीमत 1 अरब डॉलर से अधिक थी। भारत से नेपाल को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात होते हैं, जो कुल निर्यात का लगभग 28% है। इसके अलावा लोहा और स्टील मशीनरी, दवाएं, प्लास्टिक, कच्चा माल, चावल, वाहन और सौंदर्य प्रसाधन प्रमुख हैं। ये वस्तुएं नेपाल की रोजमर्रा की जरूरतें और निर्यात कार्यों के लिए जरूरी हैं। दूसरी ओर नेपाल से भारत को मुख्य रूप से वनस्पति तेल, मसाले, लोहा और स्टील उत्पाद, कृषि उत्पाद जैसे इलायची, अदरक और कुछ विनिर्मित सामान निर्यात होते हैं। हाल ही में बिजली निर्यात भी बढ़ा है, क्योंकि नेपाल हाइड्रो पावर पर आधारित ऊर्जा उत्पादन बढ़ा रहा है। 2025-26 में नेपाल के निर्यात में सोयाबीन तेल का हिस्सा सबसे ज्यादा बढ़ा है, जो भारत में सस्ती और ड्यूटी मुक्त पहुंच का फायदा उठाता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा के कारण छोटे व्यापारी और दैनिक सामान का आदान प्रदान भी बहुत बड़ा है, जो आधिकारिक आंकड़ों में पूरी तरह दर्ज नहीं होता। नेपाल के चीन की तरफ झुकाव का भारत नेपाल व्यापार पर कुछ असर पड़ा, लेकिन यह सीमित रहा है। पिछले कुछ वर्षों में केपी शर्मा ओली की सरकार ने नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ज्यादा रुचि दिखाई और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर समझौते किए। इससे नेपाल की कुछ व्यापारिक गतिविधियां उत्तर की ओर मुड़ गई, लेकिन भौगोलिक वास्तविकता के कारण भारत अभी भी अपरिहार्य है। नेपाल का लगभग 60% आयात और 80% निर्यात भारत से जुड़ा है, जबकि चीन का हिस्सा 13 से 15% के आसपास ही है। चीन की ओर से झुकाव से कुछ परियोजनाओं में देरी हुई है और भारत के साथ विश्वास की कमी महसूस की गई, जिससे 2015 के नाकाबंदी जैसे मुद्दे फिर उठे। इससे व्यापार में कुछ अस्थिरता आई, लेकिन कुल मिलाकर व्यापार बढ़ता रहा, क्योंकि भारत से पेट्रोलियम और जरूरी सामान की आपूर्ति बिना रुके चली। नई सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलित संबंध रखेगी और नेपाल को किसी भी एक की ओर पूरी तरह नहीं झुकने देगी। नई सरकार के आने से भारत नेपाल व्यापार का भविष्य उज्जवल दिख रहा है।
नई सरकार ने भ्रष्टाचार कम करने, अच्छी शासन व्यवस्था और मेरिट पर आधारित नीतियां अपनाने का वादा किया है, जिससे निवेश बढ़ेगा। भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार बढ़ाने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकता है। भारत नेपाल को लाइन ऑफ क्रेडिट और तकनीकी सहायता दे रहा है, जबकि नई सरकार निजी निवेश को बढ़ावा देगी। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे नेपाल का व्यापार घाटा जो भारत के साथ बहुत बड़ा है। नेपाल को निर्यात बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना होगा। सीमा पर कस्टम प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा। भारत नेपाल व्यापार की मजबूती का एक बड़ा कारण दोनों देशों की खुली सीमा है, जो रोजगार और आवागमन को बढ़ावा देती है। नेपाल के लाखों नागरिक भारत में काम करते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा है। नई सरकार के युवा नेतृत्व से अपेक्षा है कि वह पुरानी राजनीतिक अस्थिरता को दूर कर स्थिरता लाएगी, जिससे व्यापार और निवेश बढ़ेगा। कुल मिलाकर नई सरकार के आने से भारत नेपाल व्यापारिक संबंध और मजबूत होने की संभावना है। पुरानी सरकारों के बीच झुकाव ने कुछ असंतुलन पैदा किया था, लेकिन नई सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। व्यापार की मात्रा पहले से ही बड़ी है और वस्तुओं का आदान प्रदान जरूरी सामानों पर आधारित है। चुनौतियों जैसे घाटे और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। अगर नई सरकार अपने वादों को पूरा करती है, तो अगले कुछ वर्षों में व्यापार न सिर्फ बढ़ेगा, बल्कि अधिक विविध भी होगा। नेपाल की नई सरकार ने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं, जैसे सुधारों के लिए टास्क फोर्स बनाना और भ्रष्टाचार पर नकेल कसना। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत के निजी क्षेत्र से ज्यादा पूंजी आएगी। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे अरुण थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो बिजली निर्यात बढ़ाएगी। भविष्य में ट्रांस हिमालयन रेलवे और अन्य कनेक्टिविटी से चीन, भारत और नेपाल के बीच व्यापार त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन भारत की भूमिका हमेशा प्रमुख रहेगी। कुल मिलाकर 2026 में नई सरकार के साथ भारत नेपाल व्यापार एक नई ऊंचाई छू सकता है, जहां चुनौतियां अवसरों में बदल जाएंगी। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook.